Assalamualaikum class. Today our topic is arterial system. इससे पहले हमने हार्ट का स्ट्रक्चर और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ा था. Now the arterial system, a blood vessel which carries all the blood away from the heart are called arteries. ठीक है, वो तमाम ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं या हार्ट से लेकर ब्लड को दूसरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करती हैं, दे आर कॉल्ड आर्टरीज. The arterial system can be simply stated to comprises of the following three main components. ठीक है, आर्टीरियल सिस्टम जो है वो तीन मेन कंपोनेंट से बना है. यानी कि आपने जब हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि हार्ट में ट्रंकस और आर्टरोसिस से थ्री ब्रांचेस जो हैं वो अराइज होती हैं. ठीक है, देयर आर थ्री ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम heart. These three branches are carotid artery, pulmocutaneous artery and systemic artery. ठीक है, आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, आपको जो स्क्रीन शेयर कराई जा रही है इसमें आप डायग्राम में देख रहे हैं there are three arteries which arise from truncus arteriosus. ये truncus arteriosus है, इससे थ्री ब्रांचेस निकल रही हैं जो आगे जाकर मजीद ब्रांच हो रही हैं. ये ब्रांचेस क्या कहलाती हैं? देयर आर थ्री डिफरेंट ब्रांचेस. एक कहला रही है कैरोटिड आर्टरी, सेंटर वाली है सिस्टमिक आर्टरी और नीचे की तरफ जो है वो है पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी. ठीक है, अब अगर आप इन तीनों आर्टरीज में के जरिए जो है वो क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है. अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि कैरोटिड आर्टरी जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है हार्ट के जो अपर पार्ट है, जो बॉडी का अपर रीजन है, उसको ब्लड सप्लाई होता है. ठीक है, कैरोटिड आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं हेड के रीजन को, अपर रीजन को, ब्रेन, टंग, हेड, मसल्स, आईज, एयर्स वगैरह में ब्लड की सप्लाई करते हैं. पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है लंग्स को और स्किन को. ठीक है, लंग्स और स्किन में जो हार्ट में मौजूद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज के थ्रू सप्लाई होता है लंग्स और स्किन को, जहां पर उसकी ऑक्सीजनेशन होती है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गिव अप और इट पिक अप द ऑक्सीजन. पूरे अगर आर्टीरियल सिस्टम में देखा जाए तो सिर्फ पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज जो हैं वो वाहिद वो आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. अदरवाइज तमाम आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. ठीक है, आर्टरी के बारे में दो बातें पता चली. पहली चीज क्या कि आर्टरी वो वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से लेकर जाती हैं और तमाम बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. दूसरी चीज, हार्ट जो आर्टरीज हैं, मोस्टली ऑल द आर्टरीज कैरी oxygenated blood except pulmocutaneous artery which carries deoxygenated blood. अच्छा जी, थर्ड टाइप की आर्टरीज जो कि सेंटर में मौजूद होती हैं वो कहलाती हैं सिस्टमिक आर्टरीज. दोनों साइड की सिस्टमिक आर्टरीज जो हैं वो ज्वाइन हो जाती हैं या फ्यूज हो जाती हैं और मिलकर जो है वो एक बड़ा सिस्टम डेवलप करती हैं आर्टरीज का, जो कि कहलाता है एओर्टा. ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के डॉर्सल साइड पे होता है तो इसको कहते हैं डॉर्सल एओर्टा. ये डॉर्सल एओर्टा कैसे डेवलप होता है? दोनों साइड की सिस्टमिक आर्टरी फ्यूज होकर एक बड़ी वेसल बनाती हैं जो कि एओर्टा कहलाती है और इस एओर्टा से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड की सप्लाई करती हैं, जैसे कि फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, लीवर, पैनक्रियास, किडनी, जेनाइटल ऑर्गन्स एंड डिफरेंट मसल्स. ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनको ये ब्लड सप्लाई करती हैं सिस्टमिक आर्टरीज. अगर आप डायग्राम पर वापस आते हैं हम, तो डायग्राम में देखिए आप, जी ये डायग्राम देखिए, ये सिस्टमिक आर्टरी एक साइड की है और ये दूसरी साइड की सिस्टमिक आर्टरी. ये दोनों सिस्टमिक आर्टरी एक
लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे की तरफ आकर एक बड़ी वेसल में आकर ओपन हो रही है। ये बड़ी वेसल जो है ये क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड डॉर्सल एओर्टा। ठीक है, ये इस तरीके से घूम कर दोनों साइड की सिस्टमिक वेसल्स नीचे की तरफ आती हैं और नीचे की तरफ आकर एक बड़ी वेसल बनाती हैं और ये बड़ी वेसल जो है ये क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड डॉर्सल एओर्टा। अब यहाँ से इस डॉर्सल एओर्टा से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। आप देखें एक ब्रांच ये निकल रही है जो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड की सप्लाई कर रही है। नीचे की तरफ देखें तो एक तरफ बहुत सारे ब्रांचेस के सेट निकल रहे हैं। 1 2 3 4 सेट्स ऑफ ब्रांचेस अराइज हो रही हैं डॉर्सल एओर्टा से, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई कर रही हैं। यानी कि रीनल आर्टरीज निकल रही हैं जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। जेनाइटल आर्टरीज हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को मिलकर ब्लड की सप्लाई कर रही हैं। फिर नीचे की तरफ हाइंड लिम्ब को ब्लड की सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी आर्टरीज मिलकर जो है वो ब्लड को तमाम लोअर बॉडी या एब्डोमिनल बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेट करती हैं। तो ये डिफरेंट आर्टरीज हैं जो कि कैसा ब्लड कैरी कर रहे हुए हैं? ऑब्वियसली दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तमाम बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही हैं। कौन? सिस्टमिक आर्टरी, जो मिलकर डॉर्सल एओर्टा बनाएंगे। एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ताकि उसकी क्या हो सके? उसकी वापस से ऑक्सीजनेशन हो सके। और इस मकसद के लिए ये ब्लड जाता है लंग्स में और स्किन में, क्योंकि लंग्स में भी एयर आती है और एयर अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करती है। वो ऑक्सीजन वापस से ब्लड में शामिल हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस से लंग्स में आ जाते हैं और फिर एक्सहेल हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि ऑक्सीजन जो है वो दोबारा एब्सॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर। इस तरीके से अब जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक, ये ब्लड वापस वेन्स के थ्रू हार्ट में आएगा जो कि अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, यानी कि राइट पार्ट में दोबारा से और लेफ्ट पार्ट में दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी। ये आपका आर्टीरियल सिस्टम हो गया खत्म। आर्टीरियल सिस्टम के बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट सिस्टम पे, दैट इज वेनस सिस्टम। Venous system, it is a set of blood vessels called veins which brings the blood from all the parts of the body towards heart. वो तमाम वेन्स जो कि बॉडी को तमाम ब्लड को तमाम बॉडी पार्ट से कलेक्ट कर कर हार्ट की तरफ लाएं, वो क्या कहलाती हैं? वेसल्स। दे आर कॉल्ड वेन्स। ठीक है, वो तमाम वेसल्स जो कि ब्लड को कैरी करके तमाम बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ वापस लेकर आती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो वेन्स कहलाती हैं। और बहुत सारी वेन्स मिलकर ही वेनस सिस्टम डेवलप करती हैं। वेनस सिस्टम में ये आप वेनस सिस्टम देखिए तो आपने जब हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें उसका जो वेंट्रल व्यू डॉर्सल व्यू था उसमें आपने साइनस फिनोसिस के बारे में पढ़ा था। तो ये साइनस फिनोसिस मैंने क्या बताया था कि अपर साइड से दो प्री कैवल और लोअर साइड से एक बड़ी पोस्ट कैवल, ठीक है, ये मिलकर साइनस विनोसिस डेवलप करते हैं। तो यहाँ आप देखें वही बैक साइड पे प्री कैवल है, दीज टू आर प्री कैवल्स एंड दिस वन इज पोस्ट कैवल। ठीक है, तो ये प्री कैवल कैसे बन रही है? बहुत सारी ब्रांच आप देख रहे हैं, ये बहुत सारी ब्रांच हैं जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट कर कर ला रही हैं और फिर आकर ओपन हो रही हैं किसके अंदर? प्री कैवल के अंदर। दोनों साइड पे देखें, दोनों साइड से इसी तरीके से प्री कैवल बन रही हैं, यानी कि प्री कैवल जो है वो बनती हैं बहुत सारी ब्रांचेस के मिलने से। इसी तरीके से लोअर बॉडी से ब्लड कलेक्ट कर कर बहुत सारी ब्रांचेस आकर ओपन होती हैं एक बड़ी वेन वेसल के अंदर, और ये बड़ी वेसल या बड़ी वेन जो है ये क्या कहलाएगी? पोस्ट कैवल। और पोस्ट कैवल और प्री कैवल मिलकर जो है वो ट्रंकस सॉरी
साइनस फिनोसिस डेवलप करेंगे और साइनस फिनोसिस के अंदर तमाम बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आकर जमा हो जाता है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में और वेसल स्किन में, ताकि वहां पर उसकी ऑक्सीजनेशन हो सके। ये देखिए डिफरेंट ऑर्गन से नीचे की बॉडी से कलेक्ट कर कर ला रही हैं वेन्स और प्री केवल में आकर ओपन हो रही हैं, जैसे कि पूरे हेपेटिक पोर्टल वेन्स हैं जो कि लिवर से ब्लड को कलेक्ट कर कर ला रही हैं, एब्डोमिनल वेन्स हैं, किडनी से आने वाली रीनल वेन्स हैं, रीनल पोर्टल वेन्स हैं, जेनाइटल वेन्स हैं। जेनाइटल वेन्स, ये जेनाइटल का वर्ड जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जेनाइटल वेन्स मींस वो वेन्स जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके ला रही हैं। तो बहुत सारी वेन्स हैं जो कि कलेक्ट करके ब्लड लाती हैं, जैसे हाइंड लिम्ब से, फोर लिम्ब से लाकर और फिर डिस्चार्ज कर देती हैं कहाँ पर, हार्ट के अंदर, हार्ट में जाने से पहले पोस्ट कैवल के अंदर। The oxygenated blood from the lungs is collected by pulmonary vein which bring it to the left auricle of the heart. तमाम वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी वेन वो वेन है जो कि कैसा ब्लड कलेक्ट करती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किए हुए होती है, ठीक है। जिस तरीके से आर्टरी में बताया था कि पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेम pulmonary veins are the only veins which carry oxygenated blood, otherwise all other veins carry deoxygenated blood, ठीक है। तो ये जो पल्मोनरी वेन है ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर लाकर ओपन करेगी, हार्ट के और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। अब जब लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो फिर वो पूरी बॉडी को ट्रंकासाइड प्रोसेस के थ्रू सप्लाई किया जाता है, यानी कि कैरोटिड आर्टरी और सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाता है। The deoxygenated blood from head and forelimbs is collected through several veins which join together to form one major precaval vein on each side, ठीक है। दोनों साइड की प्रीकेवल बनती हैं बहुत सारी छोटी वेन्स से जो कि बॉडी के अपर पार्ट से, हेड के रीजन से, फोर लिम्ब से ब्लड को कलेक्ट करके लाती हैं और ऑब्वियसली जो ब्लड कलेक्ट होकर आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये आकर ओपन होता है प्री कैवल के अंदर, दो साइड की प्री कैवल्स पे, और फिर प्री कैवल जो है वो मिलकर पोस्ट कैवल के साथ साइनस वेनोसिस बनाती हैं। ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड जो है जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, पेनक्रियास, जेनाइटल ऑर्गन्स, मसल्स, हाइंड लिम्स वगैरह ब्लड को कलेक्ट करती हैं छोटी वेन्स और फिर ज्वाइन होकर एक बड़ी वेन बनाती हैं जो कि पोस्ट कैवल कहलाती है, और फिर ये दोनों प्री कैवल्स एंड पोस्ट कैवल ओपन होती हैं साइनस वेनोसिस के अंदर। वहां से ये ब्लड को पंप करेंगी राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट में। क्यों? क्योंकि ये तमाम ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल में, फ्रॉम वेयर इट गोज इनटू लंग्स एंड स्किन थ्रू पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी। अब ये जो राइट ऑरिकल के अंदर हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हुआ है, अब ये जाएगा कहाँ पर, लंग्स में और स्किन में फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन थ्रू, किसके जरिए जाएगा, पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी के थ्रू। अंडरस्टैंड? यहाँ तक आप लोग आर्टीरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज पोर्टल सिस्टम। वेनस सिस्टम तो समझ में आता है, ये पोर्टल सिस्टम क्या है? आर्टीरियल सिस्टम के अंदर जो है वो डायरेक्ट ब्लड जो है वो वेन्स सप्लाई, जो आर्टरीज थी वो सप्लाई कर रही थी, लेकिन पोर्टल वेनस सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम मौजूद होता है, या आप कह सकते हैं जरा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस सेंस में कि कुछ वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को डायरेक्ट हार्ट तक पहुंचाने के बजाय किसी दूसरे ऑर्गन में लाकर पहले डिस्चार्ज करती हैं, फिर वहां से दोबारा से ब्लड जो है वो दूसरी वेन के थ्रू हार्ट में जाएगा। यानी कि वेन्स जो हैं वो डायरेक्ट हार्ट में ओपन होने के बजाय
वो पहले किसी दूसरे ऑर्गन में ओपन होती हैं, वहां पर ब्लड को डिस्चार्ज करती हैं और फिर वहां से कोई दूसरी वेन उनको कलेक्ट करके लेके जाती है और हार्ट में या हार्ट के प्री कैवल या पोस्ट कैवल में ले जाकर उसको डिस्चार्ज करती हैं. सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम. ओके, दोबारा से सुन लीजिए. सेट ऑफ वेन्स which collect the blood from one organ and discharge it into another organ are called portal veins. ठीक है, एक ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और बजाय ये कि डायरेक्ट हार्ट में लेके जाएं उसको, वो क्या करेंगी, उसको पहले दूसरे ऑर्गन में ले जाकर डिस्चार्ज करेंगे, फिर वहां से वो अगेन दूसरी किसी और वेन के थ्रू जो है वो हार्ट तक जो है वो सप्लाई किया जाएगा. The set of veins draining their blood into the liver are included in hepatic portal veins. वो veins जो कि blood को discharge करेंगी liver के अंदर, ठीक है, यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके पहले कहाँ लाती हैं, पहले लाती हैं उसको लिवर के अंदर. एक ऑर्गन है लिवर, उसके अंदर लाकर डिस्चार्ज कर देंगी ब्लड को और ये सिस्टम कहलाएगा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. हेपेटिक का वर्ड जो है ये लिवर के लिए यूज होता है. सो दैट इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. वेयर एज द सेट ओपनिंग इनटू द किडनी, और वो वेन्स जो कि किडनी में आकर ओपन होती हैं, ब्लड को लाकर पहले किडनी में ओपन करती हैं, दीज आर कॉल्ड, और ये सिस्टम जो डेवलप होगा ये कहलाएगा रीनल पोर्टल सिस्टम. इस तरीके से देखा जाए तो फ्रॉग के अंदर जो है पोर्टल सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोर्टल सिस्टम, हाउ मेनी पोर्टल सिस्टम आर फाउंड इन फ्रॉग. आप कहेंगे दो, एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा रीनल पोर्टल सिस्टम. अब आप इसको फर्दर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो क्या है और रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है, या किस तरीके से वो ब्लड को कलेक्ट करते हैं. The veins collecting the blood from the digestive system do not carry it directly to the heart. They all join to form a hepatic portal vein, which breaks up into capillaries in the liver to allow transfer of some of the digested food into the liver for storage. डाइजेस्टिव सिस्टम से जो वेन्स ब्लड को कलेक्ट करती हैं वो डायरेक्ट हार्ट तक जाने के बजाय पहले इस तमाम ब्लड को लेकर डिस्चार्ज करेंगी लिवर के अंदर. किसके थ्रू, हेपेटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू. ठीक है, ये तमाम छोटी छोटी वेन्स ज्वाइन हो जाएंगी जो कहाँ से निकलेंगी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ ऑर्गन से निकलेंगी, यानी कि स्टमक से, इंटेस्टाइन से और डिफरेंट ऑर्गन से निकलकर ज्वाइन हो जाएंगी और ज्वाइन होकर एक बड़ी हेपेटिक पोर्टल वेन बनाएगी. ये हेपेटिक पोर्टल वेन जो है कैपिलरीज के थ्रू लिवर के अंदर एंटर होकर तमाम ब्लड जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से कलेक्ट किया था उसको लाकर लिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. इसका मकसद क्या होता है, क्यों लिवर के अंदर आता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर डाइजेस्टेड फूड भी मौजूद है. अंडरस्टैंड, जो ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, साथ में डाइजेस्टेड फूड भी है. तो उस डाइजेस्टेड फूड को लिवर में स्टोर करना होता है. इस मकसद से वो ब्लड जो है वो पहले लिवर में आता है और उसका जो डाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो डिफ्यूजेबल फूड है वो अब स्टोर होगा. उसका कुछ पार्ट जो है जो जरूरी है, नेसेसरी है, वो लिवर में आकर स्टोर हो जाएगा. ठीक, फ्रॉम द लिवर ब्लड एंटर्स द पोस्ट कैवल. अब लिवर से ब्लड जो है वो दूसरी वेन्स के थ्रू जो है वो कहाँ एंटर होगा, पोस्ट कैवल के अंदर. और पोस्ट कैवल इसको साइनस वेनोसिस में ले जाएगी एज यूजुअल. क्यों, क्योंकि फाइनली जितना भी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो साइनस वेनोसिस में ही जाकर कलेक्ट होता है. सम ऑफ द ब्लड फ्रॉम हाइंड लिम्ब. ठीक है, अब आ जाइए हाइंड लिम्ब पर, यानी कि पीछे की जो उसकी लिम्ब्स होती हैं फ्रॉग की, वहां से ब्लड कलेक्ट होगा और एब्डोमिनल वेन्स के जरिए कलेक्ट कर कर वो ज्वाइन होकर हेपेटिक पोर्टल वेन्स में आकर ड्रेन कर देगा तमाम ब्लड. यानी कि एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड आ रहा है और दूसरा ब्लड आ रहा है किसके जरिए, कहाँ से,
एब्डोमिनल वेन्स के जरिए से, और ये एब्डोमिनल वेन्स हाइंड लिम्ब से ब्लड को कलेक्ट कर रही हैं और फिर ज्वाइन होकर वापस से हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर का हिस्सा बन रही हैं या उसके साथ ज्वाइन हो रही हैं और फिर लिवर के अंदर ये तमाम ब्लड जो है वो ड्रेन हो जाता है। which joins the hepatic portal vein in the liver and drain bloods into the liver, from where it is collected by the post caval veins, और वहां से फिर post caval vein के थ्रू डिफरेंट वेन्स के थ्रू जो है वो पोस्ट कैवल वेन के अंदर आकर डिस्चार्ज हो जाएगा और ये वेन्स मिलकर जो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम डेवलप करेंगी। ठीक है, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में मुख्तलिफ ऑर्गन से ब्लड आता है लिवर के अंदर पहले, और फिर लिवर पर में आने के बाद वो लिवर से दूसरी वेन्स के थ्रू जो है वो पोस्ट कैवल में डिस्चार्ज होता है। दूसरा सिस्टम है रीनल पोर्टल सिस्टम। द ऑल्टरनेट रूट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हाइंड लिम्ब इज बाय द वे ऑफ अ रीनल पोर्टल सिस्टम। दूसरा जो ऑल्टरनेट रूट है ब्लड का वो हाइंड लिम्ब से वो कहाँ जाता है, वो रीनल पोर्टल वेन्स में जाता है। एक सिस्टम जो है हाइंड लिम्ब से वो गया हेपेटिक पोर्टल वेन्स में, यानी कि एब्डोमिनल वेन्स जो हैं वो हाइंड लिम्ब से ब्लड को कलेक्ट करके हेपेटिक पोर्टल वेन्स में डिस्चार्ज करती हैं। और इसी के साथ एक और दूसरा यानी कि हाइंड लिम्ब से दो रूट चलते हैं, एक रूट जो है वो हेपेटिक पोर्टल वेन्स में अपना ब्लड को डिस्चार्ज करता है और दूसरा जो है वो हाइंड लिम्ब से ब्लड को कलेक्ट करके रीनल पोर्टल सिस्टम में ब्लड को डिस्चार्ज करते हैं। These veins begins in capillaries in the hind limbs and break up into the capillaries in the kidney. फिर ये वेन्स जो हैं वो कलेक्ट जो रीनल पोर्टल वेन्स हैं ये ब्लड को सप्लाई करती हैं किडनी में। ठीक है, किडनी में ब्लड आ जाएगा थ्रू कैपिलरीज, यानी कि बहुत सारी स्मॉलर वेन्स जो हैं वो कैपिलरीज कहलाती हैं जो कि ब्लड को किडनी के अंदर डिस्चार्ज कर देती हैं। और किडनी के अंदर डिस्चार्ज करने के बाद ये ब्लड जो है किडनी से अब कहाँ जाएगा, पोस्ट कैवल में थ्रू रीनल वेन्स के जरिए से वापस से पोस्ट कैवल के अंदर जाएगा और पोस्ट कैवल जो है वो फिर ऑब्वियसली उसको हार्ट तक ले जाएंगी, यानी कि साइनस विनोसिस तक। और इस तरीके से ये सिस्टम क्या कहलाएगा, रीनल पोर्टल सिस्टम। किडनी में ब्लड को डिस्चार्ज क्यों किया जाता है, ताकि उसकी क्या हो जाए, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के लिए यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल उसमें से अलग कर लिया जाए। तो किडनी का काम ही यही है कि वो ब्लड के अंदर से तमाम वेस्ट मटेरियल को अलग करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ब्लड जो है वो डायरेक्ट हार्ट में जाने के बजाय पहले कहाँ आता है, डिस्चार्ज होता है किडनी में, और फिर किडनी से पोस्ट कैवल में, देन टुवर्ड्स द हार्ट। इस तरीके से वेनस सिस्टम में दो टाइप के जो हैं वो डेवलप होते हैं पोर्टल सिस्टम। एक कहलाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, द अदर वन इज रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, पोर्टल सिस्टम क्या है, पोर्टल सिस्टम का मतलब कि डायरेक्ट ब्लड हार्ट में जाने के बजाय पहले किसी ऑर्गन में डिस्चार्ज हो और देन उस पर जो भी फंक्शन उस ऑर्गन में होना है उस ब्लड पर वो फंक्शन उस ऑर्गन में होता है, उसके बाद फिर उस ब्लड को दूसरी वेन्स के थ्रू जो है वो पोस्ट कैवल देन हार्ट के अंदर उसको डिस्चार्ज किया जाता है। ये आज का आपका टॉपिक था जिसमें मैंने आर्टीरियल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, वेनस सिस्टम और पोर्टल सिस्टम आपको एक्सप्लेन किए।